भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम भिक्षु भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण भिक्षु भिक्षु संत महान भिक्षु भिक्षु संत मरुधरा के लाल दुलारे उभरे बन कर गण के तारे सौंप रहे तुझको पतवार कर दो भव से नाव किनारे शासन नायक युग उन्नायक शासन नायक युग पूर्ण करो अरमान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम शुष्क भूमि को सब्ज बनाया सब्ज बना कर फूल खिलाया संयम झूले को अपनाया तुमने हमको पथ दिखलाया पद चिन्हों पर चलने वाले पद चिन्हों पर चलने वाले करते निज पहचान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम दान दया का पाठ पढ़ाया धर्म अहिंसा में बतलाया संघर्षों से नहीं घबराया जन जन के मन को अति भाया भाग्य सराय मंगल गाय करते गौरव गान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम दीपानंदन भव भय भंजन भिक्षु गुण की खान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम महान। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, कुछ समय के लिए ध्यान साधना। आंखें कोमलता के साथ बंद। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। महावीर की वाणी है, अत्ययं खुदुहेन लभ्य। आत्महित की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर ने आत्महित साधने का जो मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर जागरूकता के साथ चलते रहे तो हम अपनी मंजिल की दूरी कम कर सकते हैं। आत्महित के 4 मार्ग निर्दिष्ट है, जो एक श्लोक में बताए गए हैं।
सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं कृत्येषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे सदा ममात्मा विदधातु देवे। आत्महित का पहला मार्ग है मैत्री। भगवान महावीर मैत्री के मूर्त रूप थे। उनके रोम रोम में, नस नस में मैत्री की धारा प्रवाहित होती थी। जब मैत्री की साधना होती है वहाँ व्यक्ति आत्मा का हित साध लेता है। जहाँ शत्रुता है, वैर है, दुश्मनी है, वहाँ फिर जीवन असत्य दिशा की ओर प्रस्थान करता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैत्री का विकास करो। जो व्यक्ति मैत्री का विकास करता है वह सत्य का साक्षात्कार करता है, और जहाँ मैत्री का विकास नहीं है वहाँ सत्य का साक्षात्कार भी नहीं है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में भावना भाव कि मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का शत्रुता का भाव न रहे। जहाँ शत्रुता है वहाँ आत्मा का नुकसान है, जहाँ शत्रुता है वहाँ अंधकार है, और जहाँ मैत्री है वहाँ प्रकाश है। जहाँ शत्रुता है वहाँ भय है, और मैत्री है वहाँ अभय है। जहाँ शत्रुता है वहाँ असत्य है, और जहाँ मैत्री है वहाँ सत्य है। जहाँ शत्रुता है वहाँ अशुभ भाव रहता है, और जहाँ मित्रता है मैत्री है वहाँ शुभ भाव रहता है। शुभ भावों का निर्माण तब होगा जब हमारे भीतर में मैत्री का भाव होगा, और जहाँ मैत्री है तो उसका जीवन निर्मल और पवित्र होगा, उसका आवामंडल भी बहुत उज्जवल होगा। आप महापुरुषों का चित्र देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो उनसे ऐसा एहसास होता है कि उनके दिल में कितनी मैत्री थी, कितनी करुणा थी। तो मैत्री की परम आवश्यकता है। वर्तमान में भी यदि घर परिवार में मैत्री का स्रोत रहता है, मैत्री का भाव रहता है, शत्रुता का भाव नहीं है, वह घर स्वर्ग से कम नहीं है। और जहाँ शत्रुता है, वैर विरोध है, वह घर नरक में हो जाता है। और ऐसे तो कर्म है, कर्म में कभी कभी कर्म का उदय होता है तो शत्रुता का भाव भी आ जाता है, और कर्म का उदय होता तो मैत्री का भाव भी आ जाता है। यदि शुभ कर्म का उदय है तो रूप दूसरा होगा, अशुभ कर्म का रूप है तो रूप दूसरा होगा। लेकिन हमें हर परिस्थिति में भावों को अच्छा रखना है, जिससे हमारे भाव अच्छे रहे और मैत्री का विकास होता रहे। बहुत सुंदर एक कहानी समझ लीजिए कि जो शत्रुता का भाव रखता है, हिंसा का भाव रखता है, उसका क्या परिणाम आता है। जो मैत्री का भाव रखता है, अहिंसा का भाव रखता है, उसका क्या परिणाम आता है। गांव में दो भाई रहते थे और आपस में बहुत अच्छा प्रेम था, सौहार्द था, और दोनों के आपस में समझ भी अच्छी थी, एक दूसरे को समझते थे। कालांतर की बात है, एक बार दोनों भाई बैलगाड़ी से जा रहे थे, जंगल पार कर रहे थे, और जंगल में छोटे भाई को प्यास लगी। प्यास लगी, कंठ सूख रहे हैं, और गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा समस्या होती है। सर्दी के दिनों में इतनी समस्या नहीं होती है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा समस्या होती है। लोग भी कहते हैं महाराज हर घंटा घंटा से पानी पीना चाहिए ताकि कोई बीमारी न हो। क्यों? शरीर में जितना पानी होगा तो बीमारी की संभावना कम रहती है। उसको प्यास लगी, कंठ सूख रहे हैं,
बड़े भाई से कहा अब मेरे से चला नहीं जाता है। तो बड़ा भाई बोला तुम चिंता मत, बैलगाड़ी को धीरे धीरे चला और मैं खोज करता हूँ, जंगल है, खोज करता हूँ कहीं पानी मिल जाए। तो खोज करते करते पानी मिल गया। पानी मिल गया, बड़े भाई ने भी पानी पी लिया और छोटे भाई के लिए वो पानी लेकर आ रहा है और आगे बैलगाड़ी चल रही है, भाई चला रहा है, भाई चला रहा है। इतने में क्या होता है, रास्ते में बांडी होती नहीं, सरपड़ी बांडी अलग अलग सांप की जातियाँ होती है, वो बांडी नजर आई है। बांडी नजर आई तो बड़े भाई के मन में दया का भाव आया, करुणा का भाव आया कि ये मर न जाए, मर न जाए। भाई यदि लापरवाही करेगा, आलस से करेगा, ध्यान नहीं देगा तो ये मर जाएगी बेचारी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा भाई ध्यान रखना, आगे बांडी का जीव लग रहा है, बांडी लग रही है और तू साइड से बैलगाड़ी निकाल देना। जैसे ही कहा मेरे को कौन रोकने वाला है, मेरी इच्छा होगी वहाँ मैं चलाऊंगा। भाई ने उसको खूब समझाया, हिंसा मत करना, पंचेंद्री की हिंसा मत करना, माँ पाप है, बड़ा पाप है, दुर्गति में जाता है। उसने शिक्षा भी खूब दी। वो बोला मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मेरी इच्छा होगी उधर से मैं चलाऊंगा। ऐसे तो आपस में बहुत प्रेम था, बहुत सौहार्द था, समझ थी। लेकिन अशुभ कर्म उदय में कब आते पता नहीं चलता है। कभी शुभ कर्म भी उदय में आ जाते हैं, अशुभ कर्म भी उदय में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखते हैं जिनके साथ शत्रुता है और कुछ ही क्षणों में मित्रता हो जाती है, और जिनके साथ मित्रता है और कुछ ही क्षणों में शत्रुता हो जाती है। वातावरण, परिस्थितियाँ, कर्म आदि कई कारण बनते हैं, निमित्त होते हैं। तो उसने क्या किया, जैसी बांडी आई उसने जोर से गाड़ी चलाई, इतनी जोर से गाड़ी चलाई वो बांडी थी वो अधमरी हो गई। अब बड़े भाई के मन में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। ये जीव यदि तू नहीं कहता छोटे भाई को तो हो सकता है वो जैसे चला रहा वैसे चलाता रहता, और मेरे कहने के बावजूद इसने ऐसा किया है। मैं पापी हूँ, मेरी आत्मा को धिक्कार है, और वो पश्चाताप कर रहा है। फिर आया, उसको पानी भी पिलाया, बांदी को नौका मंत्र भी सुनाया, नौका मंत्र सुनाया, जो भी उसको कुछ करना, लेकिन वो तो मृत्यु को प्राप्त होगी। अब वो जो बांडी थी वो जीव, बांडी का जीव मरकर किसी ब्राह्मण के वहाँ कन्या के रूप में पैदा हुआ, कन्या के रूप में पैदा हुआ। और कालांतर में कन्या बड़ी हुई, यौन की दहलीज पर आरूढ़ हुई और सगाई हुई, शादी हुई और ससुराल चली गई। इधर कालांतर में जो बड़ा भाई था उसका भी आयुष्य पूरा हुआ और वो भी मरकर उसी ब्राह्मण की लड़की की जहाँ शादी हुई थी उसकी कुक्षी में वो आया। कुक्षी में आया तो माँ को बहुत शांति मिली, बहुत प्रसन्नता मिली। कभी कभी कहते हैं कोई जीव पेट में आता है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और कभी कभी आपका मन खराब भी हो जाता है, कभी कभी मन खराब भी हो जाता है। जैसे गर्भ में आया और उसको बहुत शांति मिली। मेरा सौभाग्य है, कोई मेरे अच्छा रत्न पैदा होने की संभावना है। उसने अपने पति से भी कहा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई भव्य आत्मा आई है, पुण्यात्मा आई है, सदात्मा आई है और अच्छी आत्मा आई है हमारे पेट में। तो पति भी खुश हुआ। 9 महीने के बाद में जन्म हुआ, उसका जन्मोत्सव मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। जब लड़का होता है तो बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। पुरानी एक परंपरा है। वर्तमान का रूप तो थोड़ा दूसरा है, पहले रूप दूसरा था। अब वो लड़का जन्मा, परिवार वाले भी उसका बहुत ध्यान देते हैं, उसकी माँ भी उसका पूरा ध्यान देती है, और करते करते लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया और बातचीत करने में भी होशियार हो गया। माँ बाप की आज्ञा का भी वो पालन करता है और इंगित की आराधना करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता भी हो गया। किस समय कैसे बोलना, क्या बोलना, सारा वो सीख गया। उम्र तो छोटी थी। कभी कभी देखते हैं बच्चा छोटा है लेकिन अनुभव जैसे 80 वर्ष का होता है आदमी का, वैसा अनुभव होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखते हैं 80 वर्ष का है, 8 वर्ष के बालक का जो चिंतन होता है, व्यवहार होता है, आचार होता है, वैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब कालांतर में वो जो छोटा भाई था नहीं, उसका भी आयुष्य पूरा हुआ। वह भी मरकर कहाँ आया, उसी ब्राह्मण की
कुक्षी में आया। जैसे ही कुक्षी में आया, पेट में आया, गर्भ में आया, और माँ को अच्छा नहीं लगा। माँ के मन में पाप का भाव आया और बार बार मन में सोचती है कोई गलत आत्मा आ गई है, पापात्मा आ गई है। उसने अपने बात पति के सामने रखी कि मैं इसको जीवित रखना नहीं चाहती हूँ, इसको मैं मरवाना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला, हम ब्राह्मण हैं, अच्छे घर के हैं, अच्छे परिवार के हैं, और ऐसी हिंसा नहीं करना, ये तो महापाप हो जाएगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा और लोगों में इज्जत भी जाएगी, लोगों को पता तो चलेगा ही किसने ऐसा काम किया है। तो इसलिए तुम शांति रख, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। केन प्रकारेण 9 महीने पूरे हुए, बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जन्म होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो कोई जन्मोत्सव नहीं है। अब उसके मन में तो इतनी भावना है, इसको मैं ख़त्म कर लूँ, तत्काल ही ख़त्म कर लूँ, और बहुत कोशिश करी उसको मारने की। पति ने कहा ऐसा काम नहीं करना है। तो पति समझदार था, उसने क्या किया, उस बच्चे को वहाँ से हटा दिया, हटाकर किसी दूसरे घर में रख दिया, और उनको भी कह दिया आप बताना मत, लड़का बड़ा होगा बताना मत कि ये अमुक का लड़का है, ऐसा है वैसा है, बताना मत। और बड़े लड़के को भी कह दिया कि ये बड़ा होगा है, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, साथ में खेलोगे कूदोगे, और कभी भी मत कहना ये मेरा भाई है, कभी मत कहना ये मेरा भाई है। कालांतर में लड़का भी बड़ा हुआ, छोटा वाला भी बड़ा हुआ, 4-5 वर्ष का हो गया। तो बच्चे जब खेलते हैं, आज तो क्रिकेट का ज़्यादा है, पहले बॉल से खेलते थे, अलग अलग क्या बोलते हैं, अंटी भी खेलते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे, अलग अलग रूप से, आज अलग अलग रूप में खेल के और बच्चे खेल रहे हैं। और जो छोटा बच्चा था उसने बड़े बच्चे को देखा, बड़े भाई को देखा कि लगता है ये मेरा भाई लग रहा है, बोली से चाली से व्यवहार से भाई लगता है। और कहा अरे भाई इधर आ। वो बोला कौन सा भाई, कोई भाई नहीं है, सब भाई है, सब खेलो साथ में, कभी भी ऐसा मत कहना तुम मेरा भाई है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और खेल रहे करते 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 कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, जो ब्राह्मण था उसको आवश्यक कार्य के लिए कहीं बाहर जाना था। वो पूरा ध्यान रखता था कल अनर्थ न हो जाए, हिंसा न हो जाए, कहीं पता नहीं चल जाए ये मार नहीं दे, और उसको कोई आवश्यक कार्य के लिए जाना था। तो उसने अपने बेटे को कहा बेटा ध्यान रखना, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और मैं 3 दिन के बाद में आऊँगा, तुम्हारे मुंह से ये मत शब्द निकालना कि तुम मेरा भाई है, इधर आ। ठीक है पिताजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अभी तक तो पूरा ध्यान रख रहा हूँ। तो योग की बात है, और वो खेल रहे हैं, खेलते खेलते वो बच्चा आया, भैया 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 2-4 बार तो दुत्कारा, और आखिर एक दिन क्या हुआ, उसके मुंह से निकल गया भैया आ। छोटे भैया को बुलाया, गले लगाया, वो बोला माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ। उसने कहा सामने ये हमारा घर है, माँ अंदर है। वो भागता भागता माँ के पास किया, माँ माँ माँ। उसमें माँ भुजिया बना रही थी, क्या बना रही थी, भुजिया बना रही थी। और जैसी माँ माँ बोला आया, गले लगाया, माँ ने देखा ये पापी आ गया, और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और वो जो गर्मा गर्म जो तेल था, वो तेल उस बालक के ऊपर उंडेल दिया। अब बच्चा चिल्ला रहा है, इधर वो बड़ा भैया ने अरे गजब हो गया, मेरे मुंह से निकल गया। वो भागता भागता आया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसने अब का भाई संता नौका मंत्र का जाप कर, जो भी अपना इष्ट है उसका जाप कर, भगवान का नाम ले। ये सब कर्मों की माया है, हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिनके कारण ऐसा हुआ है। अब नए कर्मों का बंधन न मत करना, अशुभ भाव में मत रहना, इसके साथ वैर मत मानना, कि कर्मों की गति विचित्र है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा गया नहीं, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, नर को न समझने पाया है, नर को न समझने पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की मारी जाऊं कर मारे, मारी जाऊं कर
कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, ओ कर्म बड़ो बलवान वारे जाऊं ओ कर्म बड़ो बलवान वारे जाऊं कर मारे जाऊं कर मारी। कर्मों की गति विचित्र है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, न तो राम को छोड़ा, न रावण को छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा, न महावीर को छोड़ा, न बुद्ध को छोड़ा, न भिक्षु को छोड़ा, न तुलसी को छोड़ा, न आपको छोड़ने वाला है और न ही दिनेश कुमार जी को छोड़ने वाला है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो। और मोहनी कर्म के उदय के कारण गलतियां होती है और कारण से गलतियां होती है। छद्मस्त है, मोह कर्म का उदय है, लेकिन जैसी गलती हुए पश्चाताप करो, प्रायश्चित लेको, खमत खामना कर लो, ताकि सुगति की संभावना रहेगी। नहीं तो क्या होता है, अब परिणाम क्या आ रहा है। अब बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा है कि पूरे भव में कोई ऐसे कर्म किए होंगे, हम तो ज्ञानी है नहीं है, ज्ञानी संतों को पूछेंगे, लेकिन तू क्षमता रखना। और ऐसा लगता है तुम्हारा आयुष्य भी ज्यादा नहीं लग रहा है जिस स्थिति में तू है, तू क्षमता रखना और माँ के प्रति द्वेष मत रखना, आक्रोश का भाव मत रखना, शत्रुता का भाव मत रखना। और ये शत्रुता बड़ी खतरनाक होती है और बार बार जन्म मरण कराती हैं। तो कहने क्या कहा है, वैर से वैर बढ़ता है और मित्रता से मित्रता बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो वैर से वैर बढ़ता है, इसलिए अब तू वैर को छोड़ और मैत्री की धारा प्रवाहित कर और माँ से भी खमत खामना कर ले कि माँ पूर्व भव में कोई ऐसा कर्म किया हो या कुछ हुआ हो तो मैं तुमसे भी खमत खामना करता हूँ। और लास्ट में शरणा लिया और आयुष्य पूरा किया और मरकर सुगति को प्राप्त हो गया। लेकिन अब देखो कर्मों का हिसाब देखो, आप बड़े भाई के साथ तो माँ की मैत्री थी और छोटे भाई के साथ में माँ की शत्रुता थी। कारण क्या है, वो माँ का जीव क्या था, वो बांडी जीव था। तो बड़े भाई के मन में तो दया का भाव था, जिसके कारण मैत्री, और छोटे भाई के मन में शत्रुता का भाव था, हिंसा का भाव था, क्रूरता का भाव था, जिसके कारण ये शत्रुता का भाव हो गया। ये कहानी है, घटना है, प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को कभी भी शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है तो मैं भी इसके साथ में दुर्व्यवहार करूंगा। कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पंजाब की एक घटना है और सेठ ने पूरे गांव को भोजन कराया, पूरे गांव को भोजन कराया और लास्ट में सेठ खुद एक एक व्यक्ति को पापड़ परोस रहा है। क्या परोस रहा है, एक एक व्यक्ति को पापड़ परोस रहा है। और एक व्यक्ति, योग की बात है, जिस व्यक्ति को पापड़ परोसा वो पापड़ ठंडा था। तो उसके मन में आया कि मैं सामान्य परिवार का हूँ, गरीब घर का हूँ, इसलिए इसने मेरे को पापड़ ठंडा परोसा है और बाकी सबको पूरा पापड़ परोसा, जबकि उसके मन में कुछ नहीं था। कभी कभी होता है, लेकिन आदमी गांठ मान देता है, कभी का पापड़ है सबको तो एकदम साफ और मेरे को राख वाला पापड़, और उसके मन में वो भावना थोड़ी थी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जिसका चिंतन होता है वैसा ही आचरण हो जाता है। तो उसके मन में इतना आया, इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है, भविष्य में मैं भी इसको पानी पिलाऊंगा, मैं भी इसके साथ दुर्व्यवहार करूंगा। कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसने भी क्या किया, गांव के जितने लोग थे सबको कहा आज मेरे यहाँ भोजन करना है, जबकि उसके पास संपत्ति नहीं थी, गरीब घर का था। लेकिन उसने मकान किराए रखकर या ब्याज पर पैसा लेकर, कर्जा लेकर क्या किया, उसने क्या किया, पूरे गांव को भोजन कराया, पूरे गांव को भोजन कराया। और लास्ट में एक एक को पापड़ परोस रहा है, वो भी लास्ट में एक एक को पापड़ परोस रहा है। वो सेठ भी भोजन करने के लिए आया था और जैसे ही सेठ का नंबर आया, उसको पापड़ परोसना और उसके हाथ में ऐसे लिया पापड़, देख एक ऐसे तोड़कर तुमने मेरे को ठंडा पापड़ खिलाया और वापिस मैं भी तुम्हारे को ठंडा पापड़ खिला रहा हूँ। क्योंकि शेर बहुत समझदार था, चिंतनशील था। शेर के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी कि भाई क्या बात है, उतनी तुमने मेरे को ठंडा पापड़ खिलाया, इसलिए मैंने
आज वापिस तुम्हारे को ठंडा पापड़ खिलाया है। वो बोला बड़ा इतनी सी बात थी, मेरे मन में कुछ नहीं था, तो मेरे को अकेले को बुला कर भी ठंडा पापड़ खिला सकता था। ये सिर पर कर्जा क्यों किया? ये कर्जा उतना भारी हो जाएगा। लेकिन आदमी अहंकार के वशीभूत होकर असत प्रवृत्ति कर लेता है और वो कर्मों का बंधन करता है। तो इसलिए कभी कभी जानबूझकर भी आदमी कर्मों का बंधन कर लेता है, कभी अनजान में कर्मों का बंधन कर लेता है। कभी आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है, मैं यदि सासू को कोई गलत शब्द बोलूँगी या बहू को कोई गलत शब्द बोलूँगी, वापिस रिएक्शन होने वाला है, घर में कलह होने वाला है या और कुछ घटना घट सकती हैं। लेकिन फिर भी वो स्वभाव ऐसा है, बोले बिना रहा नहीं जाता है। लेकिन बोले बिना रहा नहीं जाता है तो फिर कर्म भी आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने बोला है तो वापिस कर्म भुगतना पड़ेगा नहीं। जैसा बोलता है वैसा ही फल मिल जाता है। और यदि आप बोलेंगे कि तू नरक में जाएगा, तो तू नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? तू तो चला जाएगा। सामने वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? तू तो नरक में चला जाएगा। क्यों? जैसा व्यक्ति का भाव होता है वैसा ही क्या होते हैं, आचरण में आ जाता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो और हमेशा मन में भावना भाव, मेरे जीवन में मैत्री का विकास, मैत्री का विकास मन से, वचन से, काया से कोई दुष्कृत प्रवृत्ति की हो या किसी के बारे में बुरा सोचा हो, बुरा बोला हो और बुरा उसके साथ में व्यवहार किया हो तो तत्मिच्छामि दुक्कड़म, बार बार भावना भाते जाओ। 84 लाख जीव योनि से खमत खावना करते जाओ। और वास्तव में हर जीवों से खमत खावना करना है। लेकिन जो आपके निकट है और कोई कारण से कोई घटना घट गया, कुछ दुर्व्यवहार हो गया, कुछ हो गया है, तो पहले उनसे खमत खावना करो। अब मजे की बात देखो, काके सासू से तो सब खमत खावना करते हैं और सासू से जब काके सासू आती है पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, और घर में सासू बैठी है और उससे बात नहीं करते। आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं और जिस बोगी में बैठे आसपास लोग बैठे हैं उनसे आप दोस्ती कर लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं। और तुम्हारी माँ बैठी बेचारी 6 घंटों से और उनसे तुमने 1 मिनट बात नहीं की। मतलब मनुष्य का स्वभाव देखो, परायों से हित ज़्यादा है और अपनों से हित नहीं है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं पराय तो पराय ही है और अपने अपने ही हैं। तो अपनों के साथ व्यवहार रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं परायों के साथ व्यवहार नहीं रखना, सबके साथ व्यवहार अच्छा रखना है। लेकिन हम जिसके साथ रहते हैं पहले उनके साथ व्यवहार अच्छा रखो, उनकी दृष्टि की आराधना करो, उनके मनोभाव को जानो, उनके सुख दुख में काम आओ। तो क्या होगा, संबंध जुड़ेंगे और मैत्री का विकास होगा। और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो उसके मन में कटुता का भाव आ सकता है, आर्य ध्यान का भाव आ सकता है, रुद्र ध्यान का भाव आ सकता है। और उसमें यदि उसके आयुष्य का बंधन हो गया तो मर के उसको दुर्गति में जाना पड़ सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में ये भावना मैत्री मैत्री मैत्री, मित्रस्य इति भाव मैत्री, मतलब जो मित्रता का भाव रखता है वो मैत्री। ये पहला सूत्र है आत्महित का। जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, आत्मा का कल्याण चाहता है, तो सबसे पहले सब जीवों के साथ मैत्री। संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके साथ मैत्री। पक्षी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है। इन जीवों के साथ आप मैत्री रखोगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आज बोलते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, ओजोन की छत्ती में छेद हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम मैत्री का विकास नहीं करें हैं, शत्रुता का विकास करें। और शत्रुता का विकास क्यों हो रहा है? आदमी स्वार्थ के वशीभूत होकर धरती का दोहन कर रहा है, वृक्षों की कटाई कर रहा है और आग लगा रहा है, जला रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी सर्दी, कभी गर्मी। अखबार में आया यहाँ जो बंगाल में जो गर्मी पड़ी अभी है, 64 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा कहा गया है। अब ये सब क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं मनुष्य की गलती है। वो पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करा है, पर्यावरण को दूषित करा है। तो जो पर्यावरण को दूषित करता है तो मैत्री की साधना कैसे करेगा? तो भगवान ने कहा है अत मने छप्पे, अत समय मने छप्पी गाए। ये आगम का जो पद्य है वो महत्वपूर्ण पद्य है। सब जीवों के साथ मैत्री का भाव, जहाँ मैत्री का भाव होगा वहाँ फिर आत्मा का विकास होगा। तो भगवान महावीर को देखो, आप सब जीवों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित की। और आज
उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं और बार बार आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि मैत्री का विकास करो। ये आत्महित का पहला सूत्र हो गया। और दूसरा जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, कृतेषु जीवेषु कृपा परत्वम। मतलब कृपा, इसका मतलब यह है मन में हमेशा कृपा का भाव बना रहे। मतलब जितने भी संसार में जीव हैं और उन जीवों के प्रति प्रमोद भावना होनी चाहिए। कहते हैं कृपा की वर्षा होनी चाहिए। कृपा की वर्षा होनी चाहिए मतलब प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा गुणी जनों के गुणगान करता है, प्रमोद भावना रखता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक शब्द है प्रमोद और एक शब्द है प्रमाद। प्रमोद और प्रमाद, एक ऊपर की मात्रा हटा दी, क्या हो गया? प्रमाद हो गया। तो जहाँ प्रमाद है वहाँ प्रमोद नहीं है, और जहाँ प्रमोद है वहाँ प्रमाद नहीं है। एक दृष्टि से तो हमें क्या करना है? प्रमोद भावना का विकार। कभी कभी नहीं, क्षीर और क्षार, क्षीर और क्षार एक मात्रा हटा दी, क्या हुआ? वो क्षीर क्षार हो गया। एक है सदेह, एक संदेह है। सदेह और संदेह, सदेह का मतलब क्या होता है? शरीर है सही, और संदेह का मतलब शंका। एक बिंदी का कितना फर्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है? हमेशा प्रमाद नहीं, प्रमोद भावना का विकास करना है। और जितनी ज़्यादा प्रमोद भावना होगी उतना ही आपका घर शक्तिशाली होगा, आपका जीवन बलवान होगा, और आपके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। यदि आपके जीवन में प्रमोद भावना नहीं है और एक दूसरे की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, इधर उधर लगाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, तो ये मत सोचो कि मैं पर घर में आग लगा रही हूँ, उसके घर में आग लगी नहीं लगी, तो कभी न कभी तुम्हारे घर का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कभी ऐसा कार्य नहीं करना, हमेशा प्रमोद भावना का विकास करना चाहिए। और तीसरी जो बात बताई है वह यह नहीं, दूसरी बात है गुणेषु प्रमोदम, और तीसरी जो बात है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। इसका मतलब यह है, मतलब मध्यस्थ भावना, तटस्थ भावना। प्रमोद भावना तो गुणेषु प्रमोदम, वो है प्रमोद भावना। ये है सब जीवों के साथ में तटस्थ रहना, मतलब मध्यस्थ भावना रखना। और जितनी ज़्यादा मध्यस्थ भावना होगी, जितने तटस्थ होंगे, उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। आप घर परिवार में रहते हैं और तटस्थ है तो आपकी समस्या नहीं आएगी। और तटस्थ नहीं है, थोड़ा सा भी आपने पक्ष ले लिया, क्या देरानी का, जेठानी का, बड़ी बहू का, छोटी बहू का, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, पति का या पत्नी का, पोते का, पड़पोते का, थोड़ा सा भी यदि पक्ष ले लिया तो घर का वातावरण दूषित हो जाता है। लेकिन सबका चिंतन अलग अलग होता है। आपने अपने हिसाब से सही कहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मन में दूसरा भाव आ जाता है कि इन्होंने मेरे साथ में अन्याय किया है और ये तटस्थ नहीं रहे हैं, पक्षपात किया है। तो ज्ञानी जन लोग होते हैं जो आत्महित की साधना करने वाले हैं, उन जीवों को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए और विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और चौथी जो बात है वो है विपरीत परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना। और जो अपने आप को सुरक्षित रखता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्मा का कल्याण करता है। तो ये चार सूत्र पुनः आप वापिस याद कर सकते हैं। पहला है सब जीवों के साथ मैत्री की भावना, सत्येषु मैत्री, पहला सूत्र हो गया। दूसरा है गुणेषु प्रमोदम, सभी जीवों के प्रति प्रमोद भावना रखना। प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। जब भी अवसर आए पंच परमेष्टि के गुणगान करो, अच्छे व्यक्तियों के गुणगान करो। इससे क्या होगा? आपका जीवन अच्छा होगा और आत्मा का हित भी सदेगा। और तीसरा जो सूत्र है वो ये है कृतेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सब जीवों के साथ कृपा बरसाओ, मतलब करुणा का भाव बरसाओ। और जितनी ज़्यादा करुणा होगी और जितनी सहानुभूति होगी और जितनी संवेदना होगी उतना ही आपका विकास होगा और आत्मा का हित सदेगा। चौथा जो सूत्र बताया है मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ, अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी मध्यस्थ भाव रखना, तटस्थ भाव रखना, न्याय का भाव रखना। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि आचार्य कह रहे हैं भगवान मुझे ये चार रत्न मिल जाए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए और आत्मा का हित सज जाए। तो इसलिए हर पल हर क्षण भावना हो मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो। और जितनी आत्मा का कल्याण होगा उतना ही आपका विकास होगा। और उसके लिए बार बार
सुबह से लेकर शाम तक मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में मैत्री का विकास हो रहा है, खमत खामणा का विकास हो रहा है। हर समय खमत खामणा का भाव रखना, कभी भी मन में शत्रुता का भाव नहीं आए, हमेशा क्षमा 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 क्षमा। और जो व्यक्ति क्षमा रखता है वो आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर ने गोसा ये क्या चनकोशी की जो घटना आती है, संबुद्ध और उनका जीवन बदल गया। तो हम भी क्षमा का विकास करें, मैत्री का विकास करें, और साथ साथ में एक मैत्री का विकास आपका हो गया तो धीरे धीरे प्रमोद भावना भी आ जाएगी, और धीरे धीरे करुणा का भाव भी आ जाएगा, और विपरीत परिस्थिति में आप हमेशा तटस्थ रहोगे। ये 4 सूत्र है, आत्महित के मार्ग कह दो, और आत्मा को सद्गति की ओर ले जाने वाले ये तत्व है। तो आत्मा का हित हमेशा सदना चाहिए, और आत्मा का हित करना चाहिए कि मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। क्यों? आत्मा यदि दुर्गति में चली गई और नरक और निगोद में चली गई तो वापिस से मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल। ऐसा कहा जाता है एक बार जीव यदि निगोद में चला गया तो वापिस मनुष्य के भव में आना उसके लिए कठिन हो जाता है, बहुत कठिन होता है। क्यों? निगोद में चला गया, और निगोद में कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। तो इसलिए कभी भी मन में वो भावना नहीं आए कि मैं दुर्गति में जाऊं। हमेशा ये भावना हो, और सदगति, ये मुझे ये 4 रत्न मिले हैं, इन 4 रत्नों की मैं आराधना करता रहूं। ऐसा कहा जाता है मैत्री की अनुप्रेक्षा करो। गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया, तो उसमें मैत्री की अनुप्रेक्षा कराई। तो मैत्री की अनुप्रेक्षा करते रहो, सब मेरे मित्र है, सब मेरे मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ऐसी प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा करो, ऐसी करुणा की अनुप्रेक्षा करो, और ऐसी तटस्थता की अनुप्रेक्षा करो। तो अनुप्रेक्षा करते करते, अपने वृत्तियों को देखते देखते, अपने भावों को देखते देखते, और एक दिन आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। तो बस यही मैं आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और खूब आप आत्मा का विकास करें, आत्मा को साधे, इसी आशा के साथ ओम अरहम।